इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान में पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। देखिए पाठ 1 के 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हम बताने वाले हैं और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि हर साल पूछे जाते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। प्रश्न पहले की बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया की हमें परिभाषा लिखनी है जो कि आपको आता ही होगा, ठीक है। और चैप्टर का चूंकि नाम है तो ये चीज़ तो आपको समझ में आती होगी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसको उदाहरण देकर के भी समझाना है। तो चलिए हम इसका उत्तर लिखते हैं। कैसे उत्तर लिखेंगे आप एग्जाम में, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर के अगर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, किसी उत्पाद का निर्माण करेंगे और उसका गुण जो नए वाले पदार्थ होगा उसका गुण जो बना हुआ है, ठीक है, उसका गुण और जो पहले वाला पदार्थ होगा उसका गुण सर्वथा भिन्न होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि निर्मित पदार्थ के गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, ठीक है। यानी पहले वाले पदार्थों से सर्वथा उसके गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं और इसे ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं समझ में आ गई। अब देखते हैं इसका उदाहरण के बारे में, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण हमने लिखा हुआ है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभी हमने पढ़ा इसकी परिभाषा में कि दो या एक से अधिक पदार्थ। तो देखिए यहाँ पे दो पदार्थ जब संयोग कर रहे हैं, ठीक है, जब संयोग कर रहे हैं तो परस्पर मिल करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। और ये उत्पाद जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है और ये जो पदार्थ थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन थे, ठीक है, दोनों मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। इसे जो जो बनाते हैं, ठीक है, जो मिल करके संयोग करके बनाते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं और जो बन जाता है इन दोनों के संयोग से जो बन जाता है उसे हम कहते हैं उत्पाद, यानी अंग्रेजी में प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, इसको रिएजेंट बोलते हैं। अब देखिए इसके गुण मूल, ये दोनों के जो गुण है इसके गुण से भिन्न होंगे, ठीक है, इसके गुण से भिन्न होंगे और इसे ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये आपका उदाहरण हो जाएगा और ये आपकी परिभाषा। तो इस प्रकार से अगर आप प्रश्न में लिखेंगे तो आपके पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, एग्जामिनर देख करके खुश हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, योगात्मक तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एक एक उदाहरण देकर के समझाइए। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 2013 में, 17 में, 18 में, 20 में और 22 में, यानी कि लगातार पूछा गया है कई सालों से, ठीक है। तो इस प्रश्न को छोड़िएगा मत, इस प्रश्न को भी तैयार कर लीजिएगा। हमारा देखिए योगात्मक और प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एक एक उदाहरण देकर के समझाना है, ठीक है। तो देखिए योगात्मक अभिक्रिया आपको हेडिंग देनी है, यहाँ पे हमने रेड पेन से दी है तो आपको रेड पेन से एग्जाम कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है, आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और उसके बाद से इसकी परिभाषा क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से, इस प्रकार से लिखना आपको, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। देखिए योगात्मक अभिक्रिया को ही हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं और जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक उत्पाद का निर्माण, केवल एक उत्पाद का निर्माण करेंगे तो वह क्या होगी, वह हमारी होगी संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं, एक एक उदाहरण देकर भी समझाना है। तो उदाहरण देख लेते हैं इसका, NH3 जिसे हम अमोनिया कहते हैं प्लस HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड को जब हम मिलाते हैं, संयोग करते हैं तो ये क्या बनता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इन दोनों के संयोग से क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। अभी हमने बताया रासायनिक अभिक्रिया में 2Mg+O2 क्या बन रहा था, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, वह भी क्या है, वह भी एक संयोजन अभिक्रिया है यानी योगात्मक अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये योगात्मक अभिक्रिया की क्या हो गई, उदाहरण हो गई। अब देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखनी है और इसका भी हमें उदाहरण लिखना है। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान से समझिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, जो अधिक क्रियाशील वाले तत्व होते हैं कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, यानी स्थानांतरित कर देते हैं और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, जो अधिक क्रियाशील वाले होते हैं, और इसे ही हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि आप उदाहरण समझेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखिए Fe है, जिसे हम क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं। Fe और CuSO4 है, तो ये कॉपर सल्फेट है और यहाँ पे आयरन है, ठीक है। दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, दोनों को हम संयोग करते हैं तो ये हमारा जो उत्पाद बनता है FeSO4 + Cu। यहाँ पे CuSO4 था लेकिन यहाँ पे Fe का जो
क्रियाशीलता है अधिक है, इसलिए Fe के साथ SO4 आके जुड़ गया। ठीक है, यानी कम क्रियाशील वाले तत्व क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के स्थान को विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जब हमने इसका रिएक्शन कराया तो ये विस्थापित कर दिया है, Fe के साथ SO4 आ गया और Cu क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये हो गए आपके 2 प्रश्न पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हम 2 प्रश्न बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखिए, जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा अगर आप उन क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो आपके विज्ञान में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप ध्यान बस हमारी आने वाली सारी वीडियोस को देखते जाइए, जितने भी मैं प्रश्न बताऊंगा उन प्रश्नों को तैयार करते जाइए। आपका साइंस में बिल्कुल भी कम नंबर नहीं आएगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।